जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। और सागर अंकल आपको भी जय गुरु जी। वैसे तो आप मेरे सभी शुक्राना सत्संग समय पर शेयर करते हैं, पर इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द इसे आप शेयर कर दीजिएगा। बाकी गुरु पा की मर्जी, जैसे उन्हें ठीक लगे। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग एक फीमेल डॉगी के लिए है, जो आज से 12-13 दिन पहले बहुत ही ज्यादा मुश्किल कंडीशन में थी। मुझे पिछले सैटरडे को, शायद पिछले सैटरडे ही था, संडे में हमें पता लगा कि एक डॉगी के चीखने की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि वो घर हमारे बैक साइड पर ही था और वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो जब हम देखने के लिए गए तो वहां पर वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी, क्योंकि मोस्टली वो हमारे घर पर ही फीड करने के लिए आती थी। तो जाकर बहुत ज्यादा उसे देखकर तकलीफ हुई, भी पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम होगी। फिर मैंने एक सर की मदद लेकर डॉक्टर को बुलाया। वो डॉक्टर उनके नॉन थे, तो उन्होंने जब आके उसे चेक किया तो वो कहते कि इसे किसी प्रकार का कोई अटैक आ गया है। संगत जी, हमें इन चीजों के बारे में इतना नहीं पता होता। चलो, उनके कहने पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाने शुरू की, इंजेक्शन वगैरह लगाने शुरू किए, जो भी इन डॉगी का ट्रीटमेंट होता है। 2-3 दिन तक उसकी कंडीशन वैसे ही रही। वो ना तो कुछ खा रही थी, ना ही कुछ पी रही थी, और हमें भी ये लगने लगा था कि ये बस अपना टाइम ही पूरा कर रही है, भी शायद ये नहीं बचेगी। फिर मेरे दिमाग में गुरुजी ने एक थॉट डाला कि तू इसे मेरा स्वरूप से जो टच कराकर हम लोग जल प्रसाद बनाते हैं वो देना शुरू कर। और मैंने गुरुजी के सामने ये अरदास भी लगाई कि गुरुपा, आप ही कहते हो कि आपसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग कुछ ऐसा मांग लेते हैं जो सामने वाले के लिए सही नहीं होता। तो मैंने गुरुपा को यह अरदास लगाई कि अगर तो इस फीमेल डॉगी के आगे बहुत ही ज्यादा कष्ट लिखे हैं तो आप इसे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, नहीं तो गुरुपा इसकी लाइफ को ब्लेस कर दीजिए। बाकी जो भी आपको ठीक लगे। तो तीसरे दिन मैंने थोड़ा सा चंदन तिलक, जो हम लोग एक डिब्बी में इकट्ठा करके रखते हैं, उसमें जल प्रसाद डालकर उस डॉगी के शरीर पर उसके छींटे भी मारे और उसे थोड़ा सा पिलाया भी। उसने वो जल प्रसाद पी लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई भी, चलो भी इसने एक बार जल प्रसाद पी लिया। यही चीज मैंने शाम को फिर रिपीट की, और अगले दिन उसने, कहने का मतलब, हम लोग थोड़ा सा दूध लेकर गए, उसे ओरेक्स उसके बीच में मिक्स करके डालना शुरू किया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इससे उसे एनर्जी मिलेगी। तो संगत जी, उसने वो दूध पीना शुरू कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैंने गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद किया और गुरु जी को यही प्रार्थना की कि गुरुपा, कि इसे किसी ना किसी तरह से अगर आपको ठीक लगता है तो उसे तंदुरुस्ती दे दीजिए, ये अपने पैरों पर चलने लग जाए, पूरी तरह से सेट हो जाए। 5-6 दिनों के गैप में उसने अपनी गर्दन उठानी शुरू कर ली। हम लोग उसे गर्दन को पकड़कर फिर उसे हल्का फुल्का खाना खिलाना शुरू किया, और उसने वो भी खाना शुरू कर दिया। और मैं उसी प्रकार दूध में और सिंपल पानी में गुरु जी का जल प्रसाद मिलाकर उसे देती रही, और 2-3 बार मैंने गुरु जी का चंदन तिलक का छींटा भी उस पर दिया। धीरे धीरे संगत जी, आप मानोगे, उसकी इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी जल्दी कवर कर गई। और आज इस ट्रेजेडी को हुए 13 दिन हो गए हैं, और संगत जी, आज वो फीमेल डॉगी अपने पैरों पर चलने लग गई है। मैं सागर अंकल आपको उस डॉगी की
पहले की और अब की फोटो और वीडियो भेजूंगी। आपको अगर ठीक लगे तो आप देख लीजिएगा, जिस तरह भी आपको ठीक लगे। तब मैंने गुरु पिताजी को अरदास लगाकर ये कहा था कि गुरुपा, अगर ये डॉगी जिस दिन अपने पैरों पर चलने लग गई तो मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। आज मेरा दिल इतना भरा हुआ है कि वाकई गुरुपा अगर दिल से मांगी हुई हर मुराद को पूरा करते हैं। उस फीमेल डॉगी की तरफ से गुरु जी मैं आपका अरबों खरबों बार शुक्राना करती हूँ। जिस प्रकार आपने उस बच्ची को इतनी तकलीफ भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाई, जो भी ये दुख या तकलीफ में मूक प्राणी या कोई भी बेजुबान प्राणी है, तो उसकी भी आप केयर कीजिएगा। वैसे तो पूरी दुनिया पर ही गुरुपा आपका हाथ है। आप तो छोटी से छोटी चींटी का भी ख्याल रखते हो। गुरुपा आपका अरबों खरबों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। सबकी झोलियाँ गुरु जी खुशियों से भरे। और गुरु जी का बर्थडे आ रहा है। गुरु जी महाराज सबको ब्लेस करें, सबको हेल्दी वेल्दी रखें, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। संगत जी आज मैंने बड़े मंदिर के लिए जो है अपनी बुकिंग करा दी है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। महाराज काफ़ी दिनों से बोल रहे थे बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा मेरे बर्थडे पे। मैंने काफ़ी बार जब भी मैं फेसबुक या इंस्टा चलाती थी तो मुझे यही मैसेज आता था। तो मैंने कहा इस बारी तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बड़े मंदिर जाना ही है। मुझे भी रट लग गई कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो मैं सोचती थी बड़े मंदिर जाना है तो वहाँ बहुत रश होगा, बहुत कैसे जाऊँगी मैं। तो देखो गुरुजी खुद ही रास्ता बना देते हैं। और संगत जी आज मेरा बुकिंग भी हो गई, तो उसके लिए महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत मैं एक्साइटेड हूँ कि महाराज के बर्थडे पे मैं जा रही हूँ। और इतना ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। महाराज महाराज बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, सीरियसली। मेरा तो दिन महाराज की कृपा से ही शुरू होता है और रात भी महाराज की कृपा से ही होती है। मैं सारा दिन महाराज मेरे अंग संग सहाय रहते हैं और महाराज को मैं याद करती रहती हूँ। मन ही मन कई बार मंत्र जाप भी चल रहा होता है और साथ में महाराज को मैं बातें भी करती रहती हूँ बीच बीच में। तो संगत जी महाराज पता नहीं कब जैसे मेरा काम भी हो जाता है और सारा कुछ हो जाता है। मैं अब मेरा हर चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ का भी महाराज बहुत ध्यान देते हैं। तो महाराज मेरी ज़िंदगी चला रहे हैं, वही मेरी ज़िंदगी के मालिक हैं और उन्हीं की कृपा से मेरा सब कुछ चल रहा है। तो महाराज का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरुजी महाराज का। संगत जी कल मेरे ब्रदर को हमारे ना जो होम टाउन है वहाँ पे शिव परिवार ने स्थापना होनी थी। तो वहाँ से ब्रदर को कॉल आया था तो ब्रदर कल अपने होम टाउन गए। आज उन्होंने शिव जो है जहाँ शिव परिवार जहाँ पे स्थापना होनी थी वहाँ पर गए और उन्होंने लंगर प्रसाद वगैरह भी किया और वो वापस अब घर आ रहे हैं। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे भाई की तरफ से उसको ब्लेस करना महाराज, खूब खुश रखना, खूब हेल्दी वेल्दी रखना हमेशा महाराज। उसको उसके सिर पे आपका हाथ बना रहे महाराज, अंग संग सहाय रहना महाराज। महाराज की कृपा से ही देखो हम आ जा सकते हैं। और महाराज ने मुझे एक छोटी सी ट्रिप भी ब्लेस की है, तो उस पे भी मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे। वहाँ हम कोई काम से जा रहे हैं
इनका कोई काम भी है और थोड़ा सा चलो सैर सपाटा भी हो जाएगा। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, मेरे को गुरुजी महाराज ने पहले ही एक पिंक कलर का सूट लेकर जो है रख दिया था, और संगत जी मैंने सोचा था कि मैं वो पहन लूँगी, और अभी तक मैंने पहना नहीं है। पता नहीं अब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी ने अपने बर्थडे के लिए वो मुझे सूट दिलवाया था, और अब मैं वो गुरुजी के बर्थडे पे ही पहन कर जाऊंगी। उसके लिए भी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, बस गुरुजी महाराज का जो है शुक्राना करते रहो और उनका मंत्र जाप करते रहो, महाराज से बातें करते रहो। वही हमारे सब कुछ है, उन्हीं की कृपा से हमारा घर संसार चल रहा है, और आज जो कुछ भी है हम उन्हीं की वजह से सजे हैं। तो हमें अपने गुरु महाराज का शुक्राना हर पल करना चाहिए। पता नहीं महाराज कितने संकटों से हमें बचाते हैं, और हमें महाराज की ब्लेसिंग्स पता नहीं कितनी सुबह से शाम तक अनगिनत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिसका कोई वो है ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। तो महाराज का हमें शुक्राना जो है हर पल करना चाहिए, हर सांस का करना चाहिए। महाराज कहते हैं शुक्राना करने से ही तुम्हारे कष्ट कम होते हैं, और मेरी हर पल ब्लेसिंग्स मिलती है, और शुक्राना ही चाबी है तुम्हारे, जो तुम्हारे बुरे कर्मों को काट सकती है और तुम्हें हर कष्ट से बचा सकती है। तो महाराज का शुक्राना करो, महाराज का जितना होता है दिल खोल के शुक्राना किया करो संगत जी। बस मैं तो आपसे यही कहूँगी, और मेरा मन है कि जब मैं बड़े मंदिर बस में जाऊँ तो मुझे एक लाइव शुक्राना सत्संग शेयर करना है, और उसके साथ मुझे एक भजन भी गुरुजी का रेडी करना है, जो मैंने सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना है। तो वो गुरु महाराज ही बताएंगे कि मैं कौन सा भजन उनके चरणों में बैठकर वहाँ पे सारी संगत परिवार के साथ गाऊं और शुक्राना करूं। तो ये महाराज ही थॉट डालेंगे, महाराज ही हिम्मत देंगे और शक्ति देंगे, और महाराज के बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि अब तेरा नाम जो है चर्चा में रहेगा, तू जो है बहुत नाम कमाएगी। पर मैं तो भी गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं कुछ करती तो हूँ नहीं, तो नाम कैसे होगा पता नहीं। अब गुरुजी ही जाने कि कहाँ पे मेरा नाम जो है चर्चा में होगा। और संगत जी, ये चीज़ तो मुझे ना याद आ रही है, अब जो गुरुजी कह रहे ना कि तू बहुत नाम कमाएगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी, तो ये चीज़ तो मुझे ना मेरे मम्मी पापा को, जब मैं वो बॉर्न हुई थी तो उन्होंने जन्म पत्री बनवाई थी, तो मेरी मम्मी पापा को भी वो पंडित जी ने कहा था, कहते ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट है और ये आपका नाम रोशन करेगी। आज वो जब गुरुजी के वो मैसेज आ रहे थे तो मुझे वो कहीं ना कहीं बात वो याद आ गई। तो पता नहीं अब क्या ऐसा मैं करूँगी, गुरुजी क्या करवाएंगे मेरे मेरे हाथों से कि मैं गुरुजी का नाम रोशन करूँगी, क्योंकि अब गुरुजी मेरे सब कुछ है। तो मैं अपने गुरु पाक का नाम ज़रूर रोशन करूँगी, और मैं अपने गुरु पाक के नाम का ही डंका बजाऊँगी, क्योंकि मेरे गुरुजी ही सब कुछ है मेरे लिए, उन्हीं की कृपा से मेरा सब कुछ चल रहा है। तो शुक्राना मालिक, हर पल का शुक्राना है गुरुजी महाराज का। लख लख बार शुक्राना है गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना है गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, अब मैं नई सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं 2 लाइनें गुरुजी के लिए गाना चाहती हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में। लव यू गुरु पाओ।